नमस्कार साथियों, मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लीपी डीएलएड पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास के अतुल्यगत्रीय प्रश्नों को। इससे कि पहले हम लोग एक क्लासेस कर चुके हैं। यदि आप उस क्लास को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसके क्लास को सेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी विकास होना चाहिए, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए, ठीक है। तो देखते हैं रुचि एवं ध्यान में क्या संबंध है। रुचि तथा ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। क्या एक सिक्के के दो पहलू हैं? एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब हमें उस कार्य में क्या रुचि होती है, ठीक है। ध्यान तथा रुचि एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहले हमारी वस्तुनिष्ठ विधि, ठीक है। दूसरी है आत्मनिष्ठ विधि और तीसरी है प्रक्षेपण विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, स्मृति या फिर स्मरण क्या है, ठीक है। सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ है याद रखना। क्या है? सामान्य तौर पर स्मृति का क्या अर्थ है? याद रखना किसी चीज़ को, ठीक है। वुडवर्थ एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या परिभाषा दी है स्मृति की, आइए देखते हैं। जो बात हम लोग पहले से सीख चुके हैं उसको याद रखना ही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाती है। सबसे अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है कि जो बात हम पहले सीख चुके हैं उसको याद रखना ही स्मृति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। तो बुद्धि एवं कारकों से संबंधित प्रमुख दो कारक निम्नवत हैं। बालक का भोजन मतलब पोषण और लैंगिक अंतर, ठीक है। ये वृद्धि एवं विकास से संबंधित दो प्रमुख कारक हैं। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, रहन सहन कैसा है और समाज कैसा है वहाँ का। ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं उसकी वृद्धि और विकास पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिंतन क्या है? तो चिंतन से ऐसे, चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कैसी एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है? इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। क्या होता है इसका आधार? ये किस पे निर्भर करती है? प्रत्यक्षीकरण और स्मृति पे, ठीक है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है और तब तक चलती है जब तक कि उसका अंत ना हो जाता हो, ठीक है। चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कल्पना क्या है? तो एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे मैकडूगल, उनके अनुसार कल्पना की कुछ परिभाषा है। कल्पना दूर स्थित वस्तुओं का संबंध का चिंतन है। यानी हमसे कोई वस्तु दूर है और हम उसके कल्पना कर रहे हैं कि हाँ वो ऐसा होता ऐसा होता। तो ये सब चीज़ें क्या है? कल्पना है, ठीक है। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, तो हम बोल देंगे हम पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं अच्छा जाएगा। ये सब चीज़ें क्या है? एक कल्पना मात्र चीज़ें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तर्क क्या है? तर्क से ऐसे, तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है। क्या होता है? नए ढंग से संगठित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो एक हमारे वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक एना स्टासी, उन्होंने परिभाषा दी है कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्ति के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्न रूप से पड़ता है। बालकों में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती हैं, ठीक है। तो बालकों में क्या होता है? माता पिता की जो विशेषताएं होती है छिपी रहती है, गुण छिपे रहते हैं
और बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उनका वंशानुक्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो बालक के निम्नलिखित कारकों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बच्चों को उत्तम वातावरण में रखने से उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। सिंपल सी बात है, जैसा जिस बच्चे को इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है, वैसे ही बच्चा हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारे व्यक्तित्व पर। अच्छे वातावरण का व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है। एक गांव का बच्चा होता है, एक सोसाइटी का बच्चा होता है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता निम्न बताएं। आत्मसम्मान की भावना होगी। किशोरावस्था में क्या होता है, जब भी हमारा बालक 18 की एज के आसपास होता है तो उसमें आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, काम भावना की भी परिपक्वता हो जाती है और धार्मिक भावों को अध्यय होने लगता है। ठीक है, और अपराध में कमी आती है। ठीक है, उससे पहले क्या होता है, बच्चा बहुत शरारती होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, पेस्टरलॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। तो घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक की प्रथम पाठशाला है। घर को इन्होंने क्या बोला है कि शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, घर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के नाम बताइए। तो व्यक्तित्व किस पर निर्भर करता है, तो उसके कुछ तत्व हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, सांवेगिक तनाव, सामाजिकरण, शारीरिक तत्व। सबसे ज़्यादा निर्भर करता है कि वातावरण वहाँ का कैसा है। ठीक है, उससे व्यक्तित्व के गुण दिखाई देते हैं। और फिर क्या होता है, सामाजिकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, रुचि की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो रुचि की प्रमुख दो विशेषताएं निम्नलिखित है। रुचि ज्ञान पर आधारित है, और हम लोगों ने पीछे जिक्र किया ही था कि रुचि एवं ध्यान क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है। आधुनिक समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है। आधुनिक समय में क्या है, जो हमारी शिक्षा है बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, इसमें बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था कि टीचर आते थे, ठीक है, और उन्हें जो भी पढ़ाना होता तो पढ़ा के चले जाते थे। बच्चों से नहीं पूछते थे कि समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अब क्या है, बच्चों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा ग्रहण प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसमें बालक को मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है। इसीलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना आवश्यक समझा जाता है, जिससे बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा सके। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से साक्षात्कार, एक हमारे साक्षात्कार विधि के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही वंशानुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही वंशानुक्रम कहलाता है। एक हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक रूथ बेडिक्ट के अनुसार क्या परिभाषा दी है, देखते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतान की प्राप्ति होने वाले गुणों का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की हमारी सामान्य रूप से 3 अवस्थाएं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, क्योंकि बाल विकास में क्या है, सिर्फ किशोरावस्था तक के बच्चों का एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बाल विकास के कौन कौन से पक्ष हैं। तो बाल विकास के हमारे कौन कौन से पक्ष देखते हैं। पहला हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सब क्या है, हमारे बाल विकास के पक्ष हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, और इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे भी यहाँ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।